डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है ना, तो 5 फंक्शंस है। पहले एक फर्स्ट वाला फंक्शन ले लेते हैं और इसका करेंगे, इसके बाद फिर सेकंड वाला फंक्शन में जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है फंक्शन। देखिए हम ऐसा करते हैं, एरो डायग्राम डालते हैं, एरो डायग्राम डालने के बाद एनालिसिस करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो एरो डायग्राम डाल रहा हूँ, मैंने कैसे डाल रहा हूँ अब एक बार चेक कीजिए। ठीक है, चलो अभी देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ इसका एरो डायग्राम। देखिए फंक्शन n और n का है रिलेशन, ओके, और वो रिलेशन को फंक्शन करना हमने। ठीक है, चलो ये है, ये है, ये भी n है, ये भी n है। ठीक है ना, तो और ये दोनों के बीच में फंक्शन है। ओके, मतलब ये कि n मतलब क्या होता है, 1 से लेते हुए सब है ना आपको इंफिनिटी तक रहता है। यहाँ भी 1 से लेते हुए इंफिनिटी तक रहता है। ठीक है, मतलब देखिए फंक्शन से पहले ही आपको ये दोनों है, अभी फंक्शन करना है। हम फंक्शन करने के लिए क्या करना है, हमने एक एक ले लेते हैं। यहाँ पहले ले लेता हूं मैंने 1। पहले फंक्शन देखिए, पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला 1 ले लेता हूं मैंने, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने 1 दिया तो 1 को रिलेशन जाएगा। ठीक है, चलो मैंने 1 से 1 को डाल दिया रिलेशन। ठीक है ना, ओके, फिर नेक्स्ट क्या करता हूं, मैंने 2 दे देता हूं, एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 4 आएगा। अगर 2 दिया तो 4 आएंगे, मतलब यहां से 2 से 4 को जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, 3 दे देता हूँ, 3। ठीक है, चलो 3 दे रहा हूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, मतलब 3 से किसको गया रिलेशन, 9 को गया है। मतलब मैंने यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ 9 लिखता हूँ, एक 9। ठीक है, तो 9 लिख के मैं 3 से 9 को रिलेशन दे दिया। अभी समझ में आया रिलेशन कैसे जा रहा। देखिए 3 4 देख सकते हैं, अभी 3 देखा है, थोड़ा रोक के फिर हम एनालिसिस करते हैं क्या है। देखिए फंक्शन ठीक है, लेकिन फंक्शन से पहले n मतलब यहाँ सब है n, यहाँ भी सब है n। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन के हिसाब से फंक्शन होता है। ठीक है, ये फंक्शन है बोल के वो खुद बोला है, तो फिर हमको ये डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ डोमेन में कोई बचेगा। ये देखने का ड्यूटी हमारा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है, फॉलोइंग फंक्शंस बोला है और fx बोल के दे दिया है। तो मतलब ये यहाँ से डोमेन से हर एक जाएगा, मतलब यहाँ कोई बचेगा नहीं। ठीक है ना, हाँ, यहाँ बचेगा क्या, बच सकता है, वो बाद में देखते हैं। फंक्शन का क्या है हमारा, सॉरी अभी सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी बोल रहा है। इंजेक्टिविटी क्या है, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है। ठीक है ना, तो इंजेक्टिविटी इज इक्वल टू 1 1 फंक्शन होगा। सब्जेक्टिविटी दोनों, दूसरा वाला सब्जेक्टिविटी पूछ रहा है ना, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू होगा। ठीक है, और ये दोनों आता है तो फिर बाइजेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या है, देखिए 1 1 के लिए हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ से एक ही का रिलेशन होना चाहिए। 9 के लिए 3 के बिना किसी से रिलेशन आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अभी 9 को आपने एक्स स्क्वायर बोल रहा है ना, तो रूट अगर डालते हो तो -3 + 3 दोनों से आपको 9 आ सकता है। -3 स्क्वायर करो 9 आएगा, +3 स्क्वायर करो 9 आएगा, इसके बिना और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर ये रिलेशन -3 + 3 दोनों वैलिड है क्या, वैलिड नहीं है। किस लिए, -3 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। समझ में आया है ना, तो फिर हमको क्या बच गया, अभी -+3 एक ही बच गया है। ठीक है, +3 एक ही बच गया है, मतलब 9 के लिए यहाँ प्री इमेज खाली 3 है। 9 का प्री इमेज 3 के बिना और कुछ नहीं है। 4 का प्री इमेज 2 के बिना और कुछ नहीं है। 1 का प्री इमेज 1 के बिना और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ
मेनी वन होने का चांस नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लिखते हैं दिस इज वन वन फंक्शन। समझ में आया है ना? हाँ, यही है, दिस इज वन वन फंक्शन, देयरफॉर इंजेक्टिव। देखिए ये एरो डायग्राम देख के वो एग्जामिनर को समझ में आएगा। ओके, तो और इसका कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि एज डोमेन is n, there will not be as domain is n मतलब natural number, there will not be two pre-images for any image। अभी आपको मालूम है, फिर मैं दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। इमेज मतलब ये साइड वाला, प्री इमेज मतलब इसका 3 का प्री इमेज 9 का प्री इमेज 3 है, 4 का प्री इमेज 2 है। अभी हम इसका खत्म कर दिया इंजेक्टिव का लिए। अभी हम जाते हैं सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव मतलब यहाँ ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू। ओके, अभी देखिए यहाँ ऑन टू होता है क्या? सिंपल सा बात है, नहीं होता। किस लिए? देखिए 1 स्क्वायर 1 हो गया है, फिर 2 डालने के बाद एकदम सीधा 4 को गया, तो बीच में 2 और 3 बच गया है ना। ऑन टू मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? नो एलिमेंट शुड लेफ्ट, दैट मीन्स रेंज एंड range and codomain should be equal, then only it is going to call as surjective or onto function. But here 2 and 3 doesn't have any pre-images. Okay, 2 3 are part of codomain, but 2 3 are not range. 1 4 9 are ranges. Okay, that is why this is not onto, that means not surjective. Okay, इसके लिए क्या लिखेंगे आपने? ऐसा लिखिए, as 2 3 etc numbers from codomain does not have relation from domain, therefore this is not onto, so this is not surjective। ठीक है, समझ में आया है ना? हाँ, ये ऐसा ही हम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर सेकंड वाले को जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम में। ठीक है ना, वही है, सर्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी चेक करना है। अभी जिस बार फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन z और z के बीच में दे रहा है, मतलब इंटीजर्स के बीच में दे रहा है, गिवन बाय fx = x²। फंक्शन तो सेम है, लेकिन इस बार है ना, पहले नेचुरल नंबर्स आया था n, अभी इंटीजर्स आया है। ठीक है, हम इंटीजर्स का भी ले लेते हैं यहाँ एक बार। ठीक है ना, इंटीजर्स का भी एक बार हम ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एरो डायग्राम इंटीजर्स का है, और यहाँ भी इंटीजर्स है और यहाँ भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स में क्या रहता है? -∞ से लेते हुए +∞ तक है, लेकिन पूरा इंटीजर्स ही रहता है ये। मतलब देखिए -3 हो, -2 हो, -1 0 1 2 3 ऐसा। ओके, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा। ओके, ऐसा रहता है इंटीजर्स, और ये दोनों के बीच में रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है। ठीक है ना, फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। फंक्शन देखिए, अभी आपको तो मालूम पड़ गया कि ये और बी में क्या क्या है, दोनों में z है। ठीक है ना, हाँ, अभी हम फंक्शन लिखते हैं f of x = x²। तो हम 4 ले लेते हैं, माइनस वाला, 0 वाला, इधर प्लस वाला, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, f of -3 = -3² that is equal to 9। ठीक है, मतलब यहाँ -3 से यहाँ 9 को गया है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 9 डाल देता हूँ, -3 से 9 को गया रिलेशन। ठीक है, फिर दोबारा
एफ ऑफ 3, क्योंकि इंटीजर में 3 भी है ना, तो मतलब 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। हाँ, अभी क्या करता हूँ मैंने यहाँ 3 से भी फिर 9 को डाल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और एफ ऑफ 0 करें, 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 से 0 को गया रिलेशन। अभी देखो 0 से 0 को, 0 से 0 को, ठीक है, ये वाला 0 से 0 को, ओके। अभी फिर नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव में देखिए माइनस लिया, प्लस लिया और 0 लिया, और एक ले लेते हैं, मतलब ये मतलब दोनों लेना है। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 होगा, एफ ऑफ 2 भी 4 है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं ऐसा करता हूँ, -2 के लिए 2 के लिए 4 है, मतलब यहाँ 4 डाल देता हूँ, 1 के बिना 4 डाल देता हूँ। यहाँ 4 डाल के मैंने -2 से, देखिए +2 से भी 4 को है, -2 से भी 4 को है, ठीक है। हाँ, अब और कुछ डालने की जरूरत नहीं, ये इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है। हाँ, अभी फर्स्ट हम देखते हैं इंजेक्टिविटी के लिए। इंजेक्टिविटी मतलब देखिए 1 to 1 होना चाहिए ना, 1 फंक्शन। देखिए यहाँ 4 के लिए -2 से भी 2 से भी है, 9 के लिए -3 से भी 3 से है, ये मेनी 1 हो गया है, 1 नहीं हो गया, मेनी 1 हो गया, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। तो फिर लिखते हैं वो वाला, as element 9 have more than 1 pre-images wise -3, 3, this function is not injective। ब्रैकेट में लिखो मेनी 1, ठीक है। एज एलिमेंट 9 हैव मोर देन 1 प्री इमेजेस वाइज -3 +3 -3 प्री इमेजेस है इसका। दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। देखिए ये एक ही नहीं, बहुत है, लेकिन हम कोई एक लिख के इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया नॉट इंजेक्टिव और मेनी 1 फंक्शन हो गया। इंजेक्टिव के लिए 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी फिर आते हैं नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। चलो ऑन टू फंक्शन देखते हैं। देखो ये इंटीजर्स है, आपको मालूम है इंटीजर मतलब फेयर फिगर है, इसमें कोई 2/3 वाला, 3/2 वाला, 5/2 वाला नहीं आएगा। आता है तो 5 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, लेकिन ऐसा /2 वाला नहीं रहता, ठीक है। अभी वापस आ जाओ यहाँ, अभी ये स्क्वायर कर रहे हैं हमने, ओके। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ, आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि माइनस भी डालो प्लस भी डालो, लेकिन वापस प्लस आ रहा बाहर, मतलब यहाँ जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके लिए रिलेशन जा रहा, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है उसके लिए रिलेशन यहाँ से आएगा, स्क्वायर में कभी भी नहीं आएगा। मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेफ्ट विदाउट एनी रिलेशन। ऐसा अगर होता है तो वो फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो फंक्शन को नॉट ऑन टू बोलते हैं, मतलब नॉट सर्जेक्टिव लिखेंगे वो भी, ठीक है। अभी क्या लिख रहा हूं देखिए, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट हैविंग एनी रिलेशन from domain, therefore this is not surjective। सर्जेक्टिव ऑन टू दोनों एक ही है, समझा, दोनों वर्ड आपको आना चाहिए। 1 इंजेक्टिव एक ही है, अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। अभी समझ में आया ना, मतलब ये ना ऑन टू है ना इंजेक्टिव है, ना इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है, दोनों नहीं है ये फंक्शन, समझ में आया है ना। हाँ, अभी फिर हम थर्ड पार्ट में जाते हैं, सेकंड में थर्ड पार्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए सेकंड प्रॉब्लम में। अब जिस बार फंक्शन जो है ना रियल नंबर के बीच में है, मतलब यहाँ दोनों रियल नंबर आएगा,
गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। फंक्शन सेम है, अभी पहले हमने नेचुरल नंबर में देखा, इंटीजर्स में देखा, अभी रियल नंबर्स में देखना है। रियल नंबर क्या है हमको मालूम है, रियल नंबर का भी एक बार ड्रा करते हैं। इस बार है ना यहाँ नंबर लेकर डाल देते हैं, हमने सही क्यों डालने का, हमको मालूम है रियल नंबर क्या है। ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ मैंने एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा डाल रहा हूँ, दोनों में रियल नंबर है आर और ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, अभी यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला, यहाँ एक एक लेके डालेंगे, क्यों अननेसेसरी ज्यादा पहले ही डाल के रखना। हमको तो मालूम है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सब आएगा इसमें, रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, रूट भी आएगा, सब आएगा, क्योंकि इरेशनल है ना रूट। ठीक है ना, रूट मतलब हर एक रूट नहीं, रूट 2 रूट 3 ये सब इरेशनल है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ओके चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैं लगाता हूँ, बाकी बीच में वाला सब हम ना यहाँ लेके डालेंगे। अब फिर दोबारा यहाँ आ जाइए, अब ये क्या है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दोबारा लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखिए, कामा लगाओ। हाँ, अभी एक एक फंक्शन ले लो, एक एक फंक्शन लेने के लिए यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, पहले यहाँ रियल नंबर तो ले लो, ये फंक्शन है मतलब यहाँ का रियल नंबर सब लेना आपने। एक्चुअली आप नहीं ले पाते हैं, लेकिन सब लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा सब लेना मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई बचेगा नहीं, डोमेन में कोई बचेगा नहीं। अगर डोमेन में कुछ बचता है तो फंक्शन नहीं होगा, समझ में आया है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा रहना। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ एफ ऑफ, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि रियल नंबर जो बोल रहा है ना, मैं अभी तक तो इंटीजर लिया हमने, और उससे पहले नेचुरल नंबर लिया हमने, सादा फेयर फिगर लिया। इस बार फेयर फिगर नहीं लूंगा मैं क्या करता हूँ 3/2 ले लेता हूँ, एफ ऑफ 3/2, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना। हाँ, यहाँ आ जाओ, 3/2 स्क्वायर आ जाएगा तो फिर 9/4 आएगा। ठीक है ना। हाँ, अभी लिखो यहाँ क्या लिखते हैं आपने, यहाँ 3/2 लिखो और यहाँ 9/4 लिखो। ठीक है, और ये दोनों के बीच में रिलेशन डालो, ये दोनों के बीच में रिलेशन डालो, मतलब जब 3/2 देते हो तो 9/4 आएगा। ठीक है ना। हाँ, अभी फिर दोबारा आ जाओ, दोबारा क्या लेना, करेक्ट सोचा आपने, -3/2 लूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी रेशनल, जब रियल नंबर रहता है तो यही नंबर फिर आपको नेगेटिव में भी रहता है। देखिए हम माइनस माइनस बोलते हैं, लेकिन फॉरेन बुक्स में या फॉरेन कंटेंट में आपको नेगेटिव बोलते हैं वो लोग, -3/2, -2, -3 बोलते हैं। लेकिन हमारा इंडिया में आदत है ना -2, -3, -4 ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, आप दोनों सीख लीजिए। ठीक है ना, आगे आप कहाँ इंजीनियरिंग करेंगे, यूएस में करेंगे, इंडिया में करेंगे, मालूम नहीं। ठीक है, चलो ले लो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ नेक्स्ट -3/2 ले रहा हूँ। ठीक है, एफ ऑफ -3/2 दैट इज इक्वल टू -3/2 होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा, 9/4 ही आएगा, जब स्क्वायर करता है तो 9/4 आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ आपको मालूम है, मैंने -3/2 ले लेता हूँ, फिर यही रिलेशन फिर 9/4 को डाल देता हूँ। समझ में आया है ना। हाँ, ओके, अभी यहाँ रोक देते हैं, फिलहाल रोक देते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंजेक्टिव है क्या, ये नहीं है, क्योंकि ये 1 नहीं है, ये मेनी वन है, मेनी वन रहा तो इंजेक्टिव नहीं है, तो फिर सीधा सीधा लिखो। समझ में आया है ना। हाँ, पहले लिखो इंजेक्टिव के लिए, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव एज 9/4 is having 2 pre-images wise -3/2 and 3/2. This is many one function but not इंजेक्टिव। ये लिखिए, समझ में आया है ना। हाँ, मतलब देखिए ये एक एग्जांपल है, ऐसा कोई भी ले सकते हैं अपने 9/4 के बिना दूसरा भी ले सकते हैं। एज 9/4 इज हैविंग 2 प्री इमेजेस वाइज -3/2 and 3/2, दिस इज मेनी वन फंक्शन बट नॉट इंजेक्टिव। यहाँ दोनों आ गया, मेनी वन फंक्शन बोल के भी बोल दिया, नॉट इंजेक्टिव बोल के भी बोल दिया, मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है बोल के उनको अच्छा सा समझाया हमने एग्जामिनर को।
फिर दोबारा आ जाओ सर्जेक्टिविटी के लिए, आ जाओ सर्जेक्टिविटी के लिए, ठीक है। अभी फिर दोबारा हम सर्जेक्टिविटी के मतलब क्या होता है, ये ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू मतलब यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट है क्या यहाँ बचने वाला, बिल्कुल बचेगा। क्यों, आप एक ऑब्जर्व करो, यहाँ माइनस दिया तो भी पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव दिया तो भी पॉजिटिव आ रहा, और पॉजिटिव दिया तो भी पॉजिटिव आ रहा। तो फिर यहाँ का -9/4 तो है रिलेशन, लेकिन व्हाट अबाउट -9/4? -9/4 एक ही नहीं, पूरा माइनस नेगेटिव नंबर्स यहाँ सबके लिए रिलेशन यहाँ से मिलेगा, एक्सेप्ट जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ जीरो दिया तो जीरो आएगा, यहाँ जीरो से जीरो तो रिलेशन होगा। ओके ठीक है, मान लिया हमने। पॉजिटिव नंबर के लिए हर एक के लिए शायद आ सकता है, वो भी हमने मान लिया, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए रिलेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर करते हो तो माइनस नेगेटिव वाला भी हाँ जो है ना रेंज में या कोडोमेन में हर एक जो है ना पॉजिटिव का ही रिलेशन रहता है। तो फिर ये नेगेटिव वाला सब बच जाएंगे। तो फिर बच गया तो वो क्या फंक्शन होगा, वो बच गया तो वो सर्जेक्टिव होगा क्या, ऑन टू होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फिर हम लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, देखिए, एज ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम कोडोमेन does not have any pre-images, therefore this is not onto function। ब्रैकेट में लिखिए नॉट सब्जेक्टिव, क्योंकि ये वाला देखिए, वो जो एनसीईआरटी वाला हो, एग्जामिनर हो, ये क्वेश्चन में 1 ऑन टू बोला, ये क्वेश्चन में इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बोला, मतलब वो दोनों शब्द जो है ना आपको आदत करवा रहे हैं, आदत करवाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। अब समझ में आया है ना ये कैसा आया है, हाँ ठीक है। हम नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट में जाते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, फंक्शन अभी बदल गया है, वो फंक्शन नहीं है x² नहीं है, x³ आया है फंक्शन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब अभी मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता हूँ, नेचुरल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्या क्या लेते हैं वो हिसाब से फिर हम बाद में आगे डालेंगे, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ देखिए, और ये दोनों में क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, यहाँ भी नेचुरल नंबर आता है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, दोनों के बीच में फंक्शन है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर आपको मालूम है, मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, 1 1 इंफिनिटी ये डालता हूँ, फिर बाकी का मैं नहीं डालता हूँ, बीच में वाला क्या लेंगे वो हिसाब से डालेंगे, क्यों अननेसेसरी कचरा करना, ठीक है। चलो अभी हम फिर नेक्स्ट दोबारा क्या करते हैं, यहाँ फंक्शन फिर दोबारा डालते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, अभी फंक्शन बदल गया है, फंक्शन fx = x³ हो गया है, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर मैं क्या लेना है, पहले आप बता दो, f(1) ले सकता हूँ ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से चालू होगा, पहले 1 लेता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या क्या लेना है, ठीक है ना। 0 तो नहीं आएगा इसमें, 1 to infinity रहेगा, और फिर फिगर रहेगा 1 2 3 4, 3/2 1/2 ऐसा नहीं रहेगा, ये सब आपको मालूम है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में क्या क्या है, f(1) मतलब 1³ = 1। चलो मैं 1 to 1 को रिलेशन डाल रहा हूँ, अभी देखो कैसा डाल रहा हूँ, 1 to 1 रिलेशन है, मतलब यहाँ 1 दिया तो 1 आ गया है, ठीक है। अभी फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैंने 2 ले लेता हूँ, f(2) = 2³ = 8। चलो मैंने यहाँ 2 से 8 को कर देता हूँ रिलेशन, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, ठीक है ना। तो 2 से 8 को भी मैंने दे दिया रिलेशन। चलो मतलब फंक्शन मतलब रिलेशन है ना, मतलब फंक्शन मतलब ये सब जो है ना सब एंगेज होना चाहिए। ये फंक्शन जब बोल रहा तो यहाँ से हर एक नंबर एंगेज हो जाएगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। वहाँ बचता है क्या देखते हैं वो भी हम। फिर दोबारा ले लो और कुछ ले लो, 4 ले लो, नहीं तो 5 ले लो, 5 ले लो, या 5। चलो या 5 मतलब अभी क्या है 5² = 25। सॉरी 1³ तो 1 है, 2³ तो 8 है, f³ लेना है, f³ लिया तो क्या आएगा, ये 125 आएगा, 125 25 × 5 125 आएगा, ठीक है।
चलो मैंने अभी 125 ले लेता हूँ, यहाँ 5 है और यहाँ 125 है, ठीक है। 5 से 125 को रिलेशन गया है, ठीक है ना। अभी हम रोकते हैं, अभी फिर आगे नहीं लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। इंजेक्टिव बोल रहा है ना, इंजेक्टिव क्या है, एवरी एलिमेंट इन रेंज शुड हैव ओनली वन प्री इमेज, ऐसा रहेगा तो 1 फंक्शन होता है, उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ 125 को दूसरा से भी कनेक्शन जाना है, 8 को दूसरा से भी कनेक्शन जाना है, 1 को दूसरा से भी कनेक्शन जाना है। चलो हम एनालिसिस करते हैं, ऐसा आने का संभावना है क्या, नेचुरल नंबर्स में नहीं है। किस लिए, यदि अगर रेशनल नंबर है तो आने का संभावना हो सकता है, मैं अभी भी नहीं बोलता हूँ, वो हो सकता है, अब होता है नहीं होता है जब रियल नंबर में देखते हैं। नेचुरल नंबर में 5 दिया तो 125 आ रहा है क्यूब, और 125 को फिर क्यूब रूट डाला तो 5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, समझ में आया है ना। 8 को भी क्यूब रूट डाला तो 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, 1 को क्यूब रूट डाला तो 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 to 1 फंक्शन ही है ये, मतलब ये इंजेक्टिव है। लिखो, वही लिखो सेम, ईच एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन लिख सकते हैं क्योंकि अभी क्या है कि बीच में का अभी भी बच गया है, इसलिए रेंज कोडोमेन अलग होता है, वो बाद में आगे सब्जेक्टिव में आते हैं, पहले यहाँ तक तो कोडोमेन लिखे। ईच एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन is having only one pre-image from domain, therefore इंजेक्टिव। समझ में आया है ना, मतलब ईच एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन इज हैविंग ओनली वन प्री इमेज। 8 के लिए खाली 2 प्री इमेज है, 1 के लिए खाली 1 प्री इमेज है और दूसरा नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ माइनस दे रहा तो फिर वो अलग बात होता है। ये स्क्वायर ने पहले क्यूब है, यहाँ माइनस क्यूब किया तो भी माइनस ही आएगा, ठीक है ना। प्लस क्यूब किया तो प्लस आएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस देने का चांस भी नहीं है यहाँ एंड में, ना वो साइड माइनस आएगा ना ये साइड माइनस आएगा, इसलिए यहाँ एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज रहता है, ठीक है ना। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इमेज लिखते हैं यहाँ एलिमेंट के बिना, वो अच्छा वर्ड रहता है शब्द, ठीक है ना। each image from codomain is having only one pre-image from domain, therefore इंजेक्टिव। ये हो गया 50% आपका। सर्जेक्टिव के लिए बात करते हैं, ये तो आसान है, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद 1 दे दिया, 2 को 8 आया तो फिर बीच में वाला 2 3 4 5 6 7, इसको कहाँ से कलेक्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लिखते हैं यहाँ 1 के बाद है ना 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके लिए कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते हैं। 1 के बाद सीधा 2 लेंगे 8 आएगा, 5 लेंगे तो 125 आएगा, जैसा यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ उतना बढ़ते जाएगा, और बीच में जो बच गया है ना नंबर, इसके लिए कनेक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन कोडोमेन डजंट हैव प्री इमेजेस इन डोमेन, ठीक है ना। हाँ, ऐसा आप बोलना पड़ेगा, वही लिखते हैं यहाँ, ठीक है। चलो, ऐसा अगर होता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये इंजेक्टिव तो हो गया है लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि बच गया है, ये ऑन टू नहीं है ये, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, वही लिखते हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। several elements from codomain wise 2 3 4 5 6 7 etc. does not have any pre-image from domain, therefore not onto or not सर्जेक्टिव। ओके, ऑन टू नहीं है मतलब सर्जेक्टिव नहीं है, यही है, क्योंकि इंजेक्टिव तो हो गया है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हुआ।
समझ में आया है ना ये कैसा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, चलो हम नेक्स्ट 5th पार्ट में जाते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट 5th पार्ट क्या दे रहा है सेकंड प्रॉब्लम में। फंक्शन तो सेम है ये एक्स क्यूब, लेकिन ये कोडोमेन और डोमेन कोडोमेन बदल दिया, ये जेड इंटीजर्स दे दिया है। तो फिर डाल देते हैं, हमको तो मालूम है इंटीजर्स डालना, लेकिन हम पूरा नहीं डालते हैं, ऐसा करते हैं ठीक है। ओके अभी क्या है, ये भी इंटीजर्स है जेड, ये भी इंटीजर्स है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक है। और इंटीजर्स तो आपको मालूम है फेयर फिगर आएगा, बीच में जीरो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नंबर्स विल कम, सब आएंगे। ओके ये बीच में फंक्शन है, ठीक है ना, ये बीच में फंक्शन है। अभी देखते हैं क्या क्या है। पहले फंक्शन लिखिए, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा ही लिखिए। पहले फंक्शन लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अभी देखो मैं 3 4 ले लेता हूँ। एफ जीरो लिया तो जीरो आएगा, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि जीरो क्यूब तो जीरो है। ये सीधा आप ऐसा ही लिख सकते हैं, सीधा से सीधा एक रिलेशन, 0 to 0 एक रिलेशन है, ये कोई बड़ा बात नहीं है बोलने का। बाकी का देखते हैं। एफ ऑफ मैंने -2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। -2 लिया तो -2 इंटू -2 इंटू -2, एक बार -2 इंटू -2 स्क्वायर कर दिया तो 4 आएगा, लेकिन 4 इंटू -2 क्या आएगा, -8 आएगा। समझ में आया ना? हाँ मतलब यहाँ क्या है, यहाँ -2 है, लेकिन यहाँ -8 है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में रिलेशन अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके अगर एक बार -2 लिया तो फिर मैं दोबारा +2 लूंगा, क्योंकि ये इंटीजर है ना, यहाँ +2 भी रहता है। तो एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 8 है ना। 2 क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, यहाँ 2 डालता हूँ, यहाँ 8 डालता हूँ। तो 2 8 डाल दिया तो फिर रिलेशन भी तो डालना, चलो डाल दिया रिलेशन, ठीक है। 2 8 के लिए रिलेशन है। ओके अभी हम थोड़ा रुकते हैं, पहले इंजेक्टिव का चेक करते हैं। ये इंजेक्टिव है क्या, क्योंकि बस ये 2 से ही पता लग जाएगा आपको ये इंजेक्टिव है। किस लिए, देखिए यहाँ दूसरा नंबर आने का चांस नहीं है, यहाँ दूसरा नंबर आने का चांस नहीं है, ठीक है ना। किस लिए कि देखिए 2 डाल दिया तो 8 आ रहा है अलग है, और -2 डाल दिया तो -8 आ रहा है, ये दोनों अलग अलग होते जा रहा है। मतलब ये हर एक के लिए सेपरेट है, और कोई नहीं है यहाँ, ठीक है ना। और ये इंटीजर में मैं बोल रहा हूँ, ये इंटीजर में इसके बिना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है ऑन टू फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। हाँ वही लिखिए आप, क्या लिखेंगे, एज ईच इमेज फ्रॉम कोडोमेन हैज ओनली वन प्री इमेज फ्रॉम डोमेन, ये करेक्ट है ना। देयरफॉर इंजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव है, क्योंकि देखिए और कोई चारा नहीं है आपको। 8 आने के लिए 2 क्यूब भी करना पड़ता आपने, ठीक है ना, 2 क्यूब भी करना पड़ता। मतलब देखिए 27 भी होगा यहाँ, 27 के लिए आपने 3 क्यूब किया तो 27 आएगा, लेकिन वही 27 या नहीं तो फिर दूसरा नंबर 81 वगैरह आपको 9 स्क्वायर किया तो भी आएगा, लेकिन 9 स्क्वायर नहीं करना है ना, यहाँ 81 रहता है। एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, आपको समझ में आने के लिए मैं बोलता हूँ, यहाँ 81 है। 81 क्या है, यहाँ आपको 81 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये रिलेशन होगा क्या, नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्यूब पूछ रहे हैं, मतलब इसको क्यूब वाला से ही रिलेशन होगा ना। अभी 81 के लिए 9 नहीं बनता, क्योंकि 9 स्क्वायर आपको 81 होगा, लेकिन 9 क्यूब 81 नहीं होगा, दूसरा होगा। तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्यूब रहा तो आपको 81 के लिए ये एक ही प्री इमेज यहाँ रहेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। ओके अभी मैं ये बोल सकता हूँ आपको, ये इंजेक्टिव है, यही इंजेक्टिव लिख दिया, ठीक है ना। अभी आते हैं सर्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 2 लिया है ना, और ले लेता हूँ। यहाँ F2 इज इक्वल टू ये है ना, F ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा,
एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा 27 होगा, ये करेक्ट है ना। हाँ फिर इसको भी रिलेशन ले लो, यहाँ मैं 1 डाल दिया यहाँ और 1 से 1 को गया यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ 3 डाल दिया और 27 को गया रिलेशन। ये दोनों के लिए फिर पहले रिलेशन लिखने दो मैं। ओके ओके, अभी फिर एनालिसिस करते हैं। देखिए 1 से 1 को गया है, 2 से 8 को गया है, लेकिन और 1 और 8 के बीच में जो भी है ये नंबर्स का रिलेशन कहाँ से ले आएंगे, नहीं ले आ पाएंगे। ऐसा माइनस में भी, नेगेटिव में भी, देखिए -1 डाल दिया तो भी -1 आएगा, लेकिन -2 डाल दिया तो -8 आएगा। व्हाट अबाउट -1 से लेते हुए -8 तक बीच में जो भी है, -2 है, -3 है, -4, -5, -6, -7, इसके लिए रिलेशन कहाँ है, नहीं है। तो मतलब यहाँ कोडोमेन में रेंज और कोडोमेन डिफरेंट हो रहा है, वहाँ एलिमेंट यहाँ बच रहा है, मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। वही लिखे लिखता हूँ मैंने, देखिए क्या लिख रहा हूँ। एलिमेंट्स such as 2, 3, 4, -2, -3, -4, etc. does not have any pre-images in domain. Therefore, this is not onto or not surjective. ओके, ये इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव में फेल हो गया है। अभी समझ में आया है ना किस लिए नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब के लिए रिलेशन नहीं है आपको। यहाँ आप चाहे तो ऐसे लिख के रखिए, उनको दिखाने के लिए 1 है ना, 2, 3, 4 ऐसा लिखिए, क्योंकि ये 2, 3, 4 के लिए आपको रिलेशन नहीं है। 2 के लिए क्या डालना पड़ता है अपने क्यूब रूट ऑफ 2, वो इरेशनल नंबर होगा वो, लेकिन ये जेड आ रहा है ना यहाँ, तो ये रियल नंबर में सक्सेस हो सकता है, लेकिन यहाँ जेड में सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए आप इसको क्लोज कर दो ये प्रॉब्लम। हम फिर थर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या दिया गया है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके, रियल नंबर आएगा दोनों जगह। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट एक्स बोल के बोलना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोल के बोल सकते हैं। देखिए मैंने आपको फंक्शंस का टाइम में क्लास 11 में मैंने ये समझाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, ये इसको ब्रैकेट बोलते हैं एक्चुअली, ओके, ब्रैकेट इज नाइदर 1, 1 और ऑन टू, मतलब ये 1, 1 फंक्शन भी नहीं है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव भी नहीं है बोल के दिखाना है आप। वेयर द सिंबल डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स बोल के बोल रहा है। देखिए 11th में आप क्या देखा है आपको मुझे मालूम नहीं, मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, अगर 11th में आया है आपको समझ में आया तो आया है, नहीं तो मैं थोड़ा 1 मिनट बोलता हूँ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कैसा लेना, अगर आपने 2 दिया तो 2 आएगा यहाँ। देखिए ये इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ आउटपुट है, तो फिर मैं यहाँ 2 दिया तो यहाँ 2 आएगा। 2.5 दिया तो 2 आएगा, समझ में आया। 1.9 दिया तो 1 आएगा, 0 दिया तो 0 आएगा। ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में आ जाओ। यही -2.5 दिया तो -3 आएगा, समझ में आया। हाँ, तो मतलब क्या होता है, आप जो भी दिया नंबर उसको वो इंटीजर और फ्रैक्शन बाकी का जो बचता है ना उसको स्प्लिट कर देता है ये। अभी देखिए मैं कैसा आपको ये दिखाता हूँ। 2.5 जब है ना, 2.5 इज इक्वल टू क्या है, 2 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 2 + 1/2। ऐसा इंटीजर और फ्रैक्शन। देखिए जेड क्या है, जेड एक फेयर फिगर है, -2 होगा नहीं तो +1 होगा, -1 होगा या +1 होगा, लेकिन इसमें कोई 1/2 का झंझट इसमें नहीं आता। इंटीजर में 0 होगा, बस ऐसा ही रहता। ऐसा
ये इंटीजर बोल के बोल रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर आप देते हो तो वो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों अलग अलग कर देगा। 2 दिया, 2.5 दिया तो 2 और देखिए 2 दिया तो क्या करेगा वो 2 = 2 + 0 करेगा, तो इसमें इंटीजर क्या है 2 है, 2 वैल्यू आएगा बाहर। 1.9 दिया तो 1.9 दिया तो क्या करेगा, ये 1 + 0.9 करेगा और इसमें से 1 इंटीजर ले आएगा बाहर। समझ में आया? हाँ, ये ऐसा माइनस में भी, माइनस में क्या करेगा, -2.5 दिया तो क्या करेगा, ये -3 + 0.5 करेगा और ये -3 को बाहर ले आएगा। ठीक है ना? हाँ, ये ऐसा ही करेगा। कैसा आता है, एक बार अगर आपने रियल नंबर लाइन ऐसा देखते हो, ये 0 है, ये 1 2 3 है, ये -1, ये -2 है। ठीक है ना? 1 से 2 बड़ा है लेकिन -2 से -1 बड़ा है। अगर कोई -1.5 आता है तो छोटा क्या है, इसमें दोनों के बीच में -2 है तो इसलिए -2 आएगा यहाँ। -2.5 आता है तो फिर वो -3 लेगा, छोटा वाला। समझ में आया है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खासियत यही है। अभी हम ओरिजिनल प्रॉब्लम में आते हैं। ये अभी समझ में आया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ठीक है। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से हमने अभी लेना है, क्या लेना है, दोनों रियल नंबर लेना है। रियल नंबर मैंने पूरा नहीं डालूंगा, ये तो पहले मैं आता तो ये तो लिखना पड़ता है ना मैंने अभी आपको। देखिए एरो डायग्राम तो ऐसा डाल दीजिए, ओके। और यहाँ भी रियल है, वहां भी रियल है। FR to R मतलब ये क्या है, रियल नंबर है और रियल नंबर है और बीच में फंक्शन है। वो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन आप देखिए रियल नंबर में क्या क्या आता है आपको मालूम है, -∞ to +∞ सब आएगा। ये तो बोल सकता हूँ मैं, 0 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 0 भी आएगा। ठीक है, वो ओके। और 0 to 0 रिलेशन भी है। आप 0 दिया तो 0 आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया। तो फिर ये 0 to 0 रिलेशन एक डाल के रखता हूँ। ठीक है, 0 to 0 रिलेशन भी मैंने डाल दिया। अभी आते हैं, पहले फंक्शन लिखिए एक बार। फंक्शन ऐसा लिखता हूँ, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, डाल दिया। अभी मैंने ऐसा करता हूँ कि पहले मैंने f(2.5) ले लेता हूँ। f(2.5) लिया तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है ना, यही यहाँ लिखता हूँ। 2.5 जब लेते हो तो ये 2 आएगा कनेक्शन। ठीक है ना, 2.1 दिया तो भी ये 2 आएगा, f(2.9) दिया तो भी 2 ही आएगा ना, है कि नहीं? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये स्प्लिट कर देगा 2 को 0.9 को डिलीट करेगा, 2 को लेगा, खाली इंटीजर को लेगा ये। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए 2.1 2.9, ठीक है ना। तो फिर ये दोनों से भी आपको रिलेशन 2 को ही जाएगा। अब ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। ये वन फंक्शन नहीं है, मेनी फंक्शन होता है तो इंजेक्टिव नहीं है, नॉट ऑनटू है। ओके, तो लिखिए पहले वो वाला कैसे लिखता हूं, देखिए एज इमेज 2 हैज मोर देन 1 प्री इमेजेस। देखिए ये बाकी सब किस लिए है, रियल नंबर है इसलिए है। अगर यही इंटीजर रहा तो ये नहीं रहता, यदि ये नेचुरल नंबर है तो ये नहीं रहता पंगा। ठीक है ना, हाँ ये समझना, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग करना। एज इमेज 2 हैज मोर देन 1 प्री इमेजेस फ्रॉम डोमेन वाइज 2.1, 2.9 etc. Okay, therefore this is not। देखिए इसमें अगर 1 बोला तो यहाँ नॉट 1 बोल के लिखे, यहाँ अगर इंजेक्टिव बोला तो यहाँ नॉट इंजेक्टिव बोल के लिखिए, वो अच्छा है। ठीक है ना, वो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा आंसर दे रहा है। दिस इज नॉट 1 फंक्शन। ओके चलो, 50% तो प्रॉब्लम हो गया आपका, बाकी का 50% देखते हैं क्या लिख रहा है।
ये ऑन टू भी नहीं है बोल के दिखाना, neither वन वन नर ऑन टू, मतलब ये वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है बोल के बोल रहा है। ठीक है, चलो फिर दोबारा वापस आ जाओ। अभी देखो सर्जेक्टिव के लिए क्या है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचना, ठीक है ना। ठीक है, चलो बच गए ना, बहुत बच गए। अभी देखो यहाँ वन के लिए यहाँ जो भी है वन से होता है, और वन और टू के बीच में रियल नंबर में क्या क्या है, बहुत नंबर है, ये सब उधर है ना। देखिए लिखिए 2.1 लिखिए, 2.9 लिखिए, ठीक है ना। हाँ, अभी मुझे बता दीजिए 2.1 के लिए यहाँ से रिलेशन जाएगा क्या है, नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी फिगर बाहर आ रहा है वो एकदम फेयर फिगर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और 2.1 2.9 तो इंटीजर ही नहीं है, तो फिर ये सब यहाँ कोडोमेन में बच जाएगा। दैट मीन्स दे डोंट फाइंड एनी प्री इमेज, दे विल नॉट बी अंडर रिलेशन, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, लिखिए कैसे लिखते हैं आपने, द रियल नंबर्स लाइक 2.1, देखिए 2.1 लिखने के बिना आप ऐसा लिखिए, कोई एक ये ले लीजिए 2.1 के बिना मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ऐसा करेंगे, रेशनल नंबर डालेंगे तो 5/2 डालो, 5/2 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/2 3/2 3/4 एक्सेट्रा, द रियल नंबर्स लाइक 5/2 3/2 3/4 एक्सेट्रा फ्रॉम कोडोमेन does not have any pre-images from domain, therefore this is not surjective। देखिए मेरा राइटिंग अगर समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ता हूँ, ये तो पहले पढ़ दिया, अभी ये पढ़ रहा हूँ। देखिए the real numbers like 5/2 3/2 3/4 etc from codomain does not have any pre-images from domain, therefore this is not surjective। देखिए not surjective के बिना not onto लिखिए, वो onto बोल के जब लिखता है तो आप onto लिखिए, जब वो surjective बोल के लिखता है तो surjective लिखिए। this is not onto function। समझ में आया है ना कैसा आया है ये आंसर। हाँ हाँ, बस ऐसा है, इससे आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं।